नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, स्टैटिक जीके का 10 अंक पक्का करने के लिए आज हम लोग दूसरा टॉपिक उठाए हैं। पहला हमने भारत के विषय में पढ़ा था, दूसरा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। संपूर्ण व्याख्या के साथ देखेंगे, पूरी चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देशों पर। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास किसके ऊपर, भारत के पड़ोसी देश के ऊपर, पूरी व्याख्या के साथ। साथियों, आपसे निवेदन यह है कि आप थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देश। ये भारत का नक्शा आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पे स्क्रीन पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे के सारे देश जो है, जो सटे हुए हैं इससे, ये आपको दिखाए गए हैं। प्रश्न क्या बनता है कि भारत, जैसे आपसे ये प्रश्न हो सकता है बन जाए कि भारत से सटा हुआ जो पाकिस्तान है ये किस रेखा से अलग होता है, अफगानिस्तान किस रेखा से अलग होता है, चीन किस रेखा से अलग होता है, ये हो सकता है प्रश्न पूछा जाए आपसे। और क्या पूछ सकता है कि ये जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी क्या है। यह प्रश्न बन सकता है कि जो भारत से सटे हुए कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं, अफगानिस्तान की सीमा को टच करते हैं, चीन की, नेपाल की, भूटान या जो भी देश सटे हुए उनसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला। जैसे भारत के विषय में हमने कल पढ़ लिया था कि भारत में जो है कैसे कैसे भारत में रेखाओं का विस्तार है और उसका जो है स्थलीय सीमा कितनी है और जो है समुद्री सीमा कितनी है, ये सारी चीज़ों पर हमने कल चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि भारत में जैसे बात करें तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, सेंट्रल स्टेट हैं। अब देखिए, अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और जो भारत से टच करता है वो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान से टच करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें कि सीमा की लंबाई कितनी है, पाकिस्तान से सीमा की लंबाई कितनी है भारत की, तो जैसे अब इसमें यहाँ से आप देख पा रहे हैं, जैसे आपके यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होगा और ये आएगा आपके गुजरात तक। कहाँ तक आएगा? गुजरात तक आएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ से अब इसमें देखिए टच कौन कर रहा है? गुजरात टच कर रहा है, राजस्थान टच कर रहा है, पंजाब टच कर रहा है और यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर और इधर आपका लद्दाख टच करेगा। क्योंकि यहाँ पे POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो अफगानिस्तान से भारत की सीमा लद्दाख के माध्यम से लगती है, जो कि अभी वर्तमान में मान्य नहीं है। तो अफगानिस्तान की राजधानी बात करें तो काबुल है और यहाँ की जो सीमा लगती है वो है लद्दाख से। ठीक है, चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी बीजिंग है और सीमा जो सटती है वो आपकी लद्दाख से लगती है। यहाँ देख पा रहे हैं लद्दाख है, जम्मू कश्मीर आपका है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का हल्का सा पार्ट टच करता है। फिर यहाँ से उत्तराखंड। ठीक है, फिर आपका इधर नेपाल से उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, बिहार सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल सटा हुआ है ना। लेकिन अगर हम चीन की बात करें तो इधर आपका सिक्किम हो जाता है और इधर आगे चल के अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में देख रहे हैं आप, यहाँ पे बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल तो घिरा हुआ है ना, चारों तरफ पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, ये दो तरफ से। और उसके बाद मेघालय यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मेघालय है। मेघालय के बाद यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम के बाद यहाँ पे त्रिपुरा है और असम है। बात क्लियर है? तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम। तो त्रिपुरा जो है ये तीन ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा होने वाला राज्य है और इसकी सीमा को जो है, ये जो इसकी सीमा ये आप देख पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं, इस सीमा को जीरो लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन बोलते हैं। ठीक है, जीरो रेखा बोलते हैं। बात क्लियर है? नेपाल सटा हुआ कौन सा? हमने बताया अभी आपका, नेपाल से आप देख पा रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। फिर उसके बाद आपका बिहार यहाँ पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। यहाँ से आप देख पा रहे हैं यहाँ उत्तराखंड है, हल्का सा उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड सटा हुआ है। तो बिहार, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल तो इधर है, ये पूरा सटा हुआ है। यहाँ पे ये नेपाल सटा हुआ है।
ठीक है, ये ऐसे पूछा जाएगा आपसे कौन से राज्य सटे हुए हैं। बात करते हैं भूटान की, तो भूटान आपका यहाँ पे है ना। तो एक तो पश्चिम बंगाल से टच करेगा भूटान, दूसरा इधर सिक्किम तो है, सिक्किम से टच करेगा, इधर से अरुणाचल प्रदेश टच करेगा और नीचे जो है असम से टच करेगा। ठीक है, जहाँ पश्चिम बंगाल खत्म होता है वहीं से असम शुरू होता है, तो असम से टच करेगा, पश्चिम बंगाल से टच करेगा, फिर उधर जो है सिक्किम से टच करेगा, फिर इधर आपका अरुणाचल प्रदेश से टच करेगा। बात क्लियर है। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बात बांग्लादेश की हो गई है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से आपका इधर आपका ये म्यांमार है, ये आपका एरिया म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नागालैंड, ये आपका मणिपुर, मिजोरम, ये तीनों जो हैं ये सब इधर हैं। ठीक है, इधर हल्का सा टच करता है अरुणाचल प्रदेश को, ये यहाँ तक जो सीमा पाई जाती है। ठीक है, ये आपका इसका होगा श्रीलंका, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मन्नार खाड़ी से अलग होता है। और उसके बाद मालदीव की बात करें, मालदीव की यहाँ पे है, तो यहाँ पे अभी इसमें दिखा नहीं कि मालदीव की जो राजधानी वो माले है और भारत के लक्षद्वीप टापू के उत्तर दिशा में स्थित है, यहीं पे स्थित है जो मालदीव आपका है, राजधानी माले है। श्रीलंका की राजधानी देखिए, यहाँ पे 2 राजधानी है, एक सांस्कृतिक और एक जो है विधायी। तो विधायी राजधानी आपकी जो है वो जयवर्धन कुरिपोटे है। म्यांमार की राजधानी नायपीडा है। बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। ठीक है, तो ये अपना पूरा मतलब पड़ोसी देशों के विषय में हल्की सी जानकारी थी। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, आगे क्या भी है। अगर हम और आगे चर्चा करें तो और आगे हल्का से जब आप बढ़ेंगे तो जैसे पूरा दिखाया गया है, तो जैसे यहाँ पे आप अगर भारत के नक्शे को देखें यहाँ पे, तो ये आपका इधर से पाकिस्तान से अलग हो रहा है। ठीक है, ये पाकिस्तान से अलग हो रहा है, ये यहाँ तक जो है पाकिस्तान से अलग हो रहा है। फिर इधर आप आएंगे तो ये चाइना का एरिया है सबसे ज़्यादा। फिर इधर आप नेपाल पे चले आएंगे। ठीक है, इधर नेपाल, बात के लिए ये आपका सिक्किम, ये आपका भूटान हो जाता है। फिर ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक है, यहाँ पे आपका म्यांमार है, ये आपका म्यांमार का एरिया है। ठीक है, तो ये म्यांमार का एरिया है। अब इसमें देखिए, अगर आप फिर आपसे पूछा जाए कि साहब ये बताइए, जैसे ये जो भारत और पाकिस्तान है, ठीक है, भारत पाकिस्तान जो है ये किस रेखा से अलग होते हैं, तो भैया जो भारत पाकिस्तान है ये अलग होते हैं रेड क्लिफ से। किसके? रेड क्लिफ से अलग होते हैं भारत पाकिस्तान। ठीक है, यह 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा इसको जो है बनाया गया था। जो इसकी लंबाई है ये आप जो है 3323 है। क्या है? 3323 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? भारत से पाकिस्तान को जो टच करता है 3323 किलोमीटर है। उसके बाद अगर बात करें चीन से, तो ये जो चीन है ये आपका यहाँ से चीन शुरू होता है, यहाँ शुरू होता है और उसके बाद ये यहाँ तक का, फिर उसके बाद यहाँ तक का टच करता है। ठीक है, यहाँ से फिर आपका म्यांमार शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक की जो लंबाई है वो लंबाई है आपकी 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर ये कौन टच करता है? चाइना टच करता है। पाकिस्तान के लिए 3323 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गए पाकिस्तान और चाइना के लोग। बात करते हैं फिर बांग्लादेश की। तो ये जो बांग्लादेश आप देख पा रहे हैं यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ इसका अंत हो जा रहा है। तो इसकी जो लंबाई सर्वाधिक जो सीमा टच करती है वो आपका 4096.7 किलोमीटर टच करती है। ठीक है, किससे? तो ये पूरा भारत का सबसे लंबी सीमा रेखा अगर किसी से है तो ये आपका इसी से है। किससे? बांग्लादेश से। बात क्लियर है। म्यांमार यहाँ पे है, म्यांमार से जो है वो आपका 1643 किलोमीटर टच करता है। यहाँ की बात करें नेपाल की तो 1750 किलोमीटर जो ये नेपाल से टच करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करें, देखिए अब यहाँ पे सारी बातें हो गई। ठीक, अब वहीं से आप यहाँ भूटान हल्का सटा हुआ देश है, तो भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर है। कितना? 699 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद आप अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे वही पीओके हमने जो बताया था आपको 106 किलोमीटर है। बात क्लियर है। उसके बाद अगर कुल मिला के हम बात करें तो जो पूरा एरिया है इसका वो आपका 15,106.7 किलोमीटर का है। ठीक है, भारत के कुल 16 राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं भैया? जो जलीय सीमा है, समुद्री सीमा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाकिस्तान लगा हुआ है। फिर यहाँ पे मालदीव है, ये मालदीव देख पा रहे हैं आप, मालदीव की राजधानी माले है। उसके बाद आप आगे आएंगे, यहाँ पे आप श्रीलंका को देख पा रहे हैं, तो पहला उसके बाद ये आ गया आपका दूसरा, ये आपका हो जाता है तीसरा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें तो जिसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका के बाद इधर आपका आ जाता है बांग्लादेश, ये आपका आ जाता है 4 नंबर पे। क्या भैया?
ये आपका 4 नंबर पर चौथा बांग्लादेश। उसके बाद बात करें बांग्लादेश के बाद आपका म्यांमार आ गया, क्या आ गया 4 नंबर पे म्यांमार आ गया। और उसके बाद आपका यहाँ पे थाईलैंड आ जाता है, 5 नंबर पे थाईलैंड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया आपका यहाँ पे आ जाता है। ये सब इंडोनेशिया मतलब 6-7 जो देश हैं ये आपके असली सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। जल एवं स्थल सीमा दोनों से जो लगा हुआ बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। बात क्लियर है इतनी। अब देखिए जो जैसे ये हमने बताया पाकिस्तान से जो लगी है इसको रेड क्लिफ बोलते हैं, अफगानिस्तान जो लगी है उसको डूरन बोलते हैं, और जो चाइना से लगी है इसको हम लोग बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। क्या बोलते हैं इसको? मैक-मोहन रेखा। क्या बोलते हैं भैया? मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। मैक-मोहन रेखा ये 1914 में निर्धारित की गई थी, ठीक है। बात क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे चाइना जो अलग करता है काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज जो है ये चाइना से अलग करता है, ठीक। जो अब पटकाई की पहाड़ियाँ जिसे भारत में म्यांमार की बात करते हैं, तो यहीं पे बहुत सारे जो वो है जंगली कह सकते हैं जो नक्सलाइट टाइप का एरिया है, ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे ये किससे पटकाई की पहाड़ियों से म्यांमार अलग होता है, किसके? पटकई की पहाड़ियाँ, पटकई की पहाड़ियों से म्यांमार अलग होता है, ठीक है। पटकई की पहाड़ियों से जो है ये म्यांमार अलग होता है। बात करें यहाँ श्रीलंका की, तो ये पाक जलसंधि या मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। ये जो आपका एरिया पड़ता है ये पड़ता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, जैसे को पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। या बाद में जो है पाक डमरू मध्य में ही राम सेतु, यहीं पे आप देखेंगे यहीं पे राम सेतु स्थित था, ठीक है। राम जी बनाए थे इसको। बात क्लियर है। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन थी भारत और उससे सटे हुए जो आपके देश हैं, ठीक है। अब बात करें थोड़ा सा देश के विषय में, जैसे वहाँ की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, इसके विषय में जान लेते हैं। जैसे पाकिस्तान की राजधानी क्या भी है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की काबुल, म्यांमार की न्यापीदा, नेपाल की काठमांडू, चीन की बीजिंग, मालदीव की माले, भूटान का थिम्पू, श्रीलंका का कोलंबो, जयवर्धन कुरेपुट्टे आप कर सकते हैं, ठीक है। बांग्लादेश का ढाका, इंडोनेशिया का जकार्ता। ये आपकी इतनी राजधानी जो है ये आपके राजधानी हो गई जो सटे हुए देश हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की मुद्रा की। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, अफगानिस्तान की मुद्रा जो है अफगानी है, चीन की मुद्रा रेनबी है, रेनबी या इसको युआन बोलते हैं, नेपाल की मुद्रा रुपया है NPR, भूटान की मुद्रा जो है ये डलत्रुम भारतीय रुपया है, ठीक है। बांग्लादेश का टका है BDT, म्यांमार का क्याट है, क्याट जो है म्यांमार का, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नैपीदा है, ठीक है। बात क्लियर है, क्याट हो गया। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी श्रीलंका रुपया है, मालदीव की राजधानी मालदीवियन रुपया है, ठीक है। अब जैसे मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले है। श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धन कुरेपुट्टे या कोलंबो इसको मार सकते हैं। म्यांमार की राजधानी आपकी नैपीटा है। बांग्लादेश की राजधानी जो है बांग्लादेश की राजधानी जो है वो आपका ढाका है। भूटान की राजधानी जो है अगर किसी बात करें किसकी, भूटान की, तो ये भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। चीन की राजधानी बीजिंग है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। कुछ लोग लाहौर मार के ले आते हैं, तो लाहौर नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका ये बेसिक परिचय हो गया। और आगे बढ़ते हैं, एक एक देश के विषय में पढ़ते हैं। अफगानिस्तान के विषय में पढ़ेंगे तो क्या भैया, अफगानिस्तान की जनसंख्या की दृष्टि से 42वां और क्षेत्रफल दृष्टि से 41वां सबसे बड़ा देश है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है वो काबुल है। और वहाँ की भाषा क्या है? दारी है। ये आपका आप समझिए कि ये भी प्रश्न यूपी वाले से पूछ रखा है, ये भी प्रश्न पूछ रखा है। यहाँ की जो है पूछा था खेल, तो अभी खेल देखिए कहाँ पे है, पूछ कैसे, ये यूपी वाले से पूछ रखा है, ऑलरेडी पूछ रखा है यहाँ से। फिर उसके बाद जो है आधिकारिक भाषा पूछा था पाश्तो, ठीक है। तो राजधानी जो है आपकी अफगानिस्तान की काबुल हो गई। मुद्रा क्या है? अफगानी है। आधिकारिक भाषा क्या? दारी और पाश्तो। संसद का नाम जो है वोलेसी जिरगा है। राष्ट्रीय फल जो है ये फ्रनूस वर्तिका है। राष्ट्रीय वृक्ष आपका अफगान पाइन है। राष्ट्रीय पक्षी आपका ग्रे मोर गोल्डन ईगल है। राष्ट्रीय खेल जो है बुजखुशी है। राष्ट्रीय पशु हिम प्रदेशी तेंदुआ है। और सीमा कौन करता है? डूरंड रेखा। तो बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट आपका ये है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल जो बुजकसी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें संसद की तो बोलेसी जिरगा जो है ये निचला सदन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आधिकारिक भाषाएं दारी और पाश्तो, पास से जम्मू कश्मीर या लद्दाख के उसमें क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पे मुद्रा जो है ये इंपॉर्टेंट है। और अफगान का राजधानी जो काबुल है ये भी इंपॉर्टेंट। बात क्लियर है। तो ये अफगानिस्तान के विषय में इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के विषय में जानते हैं। पाकिस्तान कुल भूमि क्षेत्र लगभग 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है।
उसके बाद भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, ये बुड़बक है, इसको नहीं मनाना चाहिए। ये आज़ाद जब 15 अगस्त को मनाता कहाँ है, क्योंकि ये कहता है कि हमको पहले आज़ाद किया गया। अरे पागल, अगर आज़ाद होंगे दोनों देश एक साथ आज़ाद होंगे। ऐसा थोड़ा कि एक दिन पहले तुमको आज़ाद कर देंगे फिर एक दिन बाद जो भारत को आज़ाद करेंगे, ऐसा तो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू और अंग्रेजी, जैसे भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो राजकीय भाषा जैसे राजकाज की भाषा आपकी हिंदी है। ठीक है, यहाँ पे क्या उर्दू और अंग्रेजी है। जो प्रांत है, 4 प्रांत है। राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। लाहौर मत मारिएगा, मैं बता दे रहा हूँ अभी से, लाहौर कुछ लोग मार देते हैं। ठीक है, लाहौर नहीं मारना है, मारना क्या इस्लामाबाद। मुद्रा क्या भी है, पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रीय खेल क्या है, फील्ड हॉकी है। राष्ट्रीय पक्षी जो चकोर है। राष्ट्रीय फल आपका आम है जो ग्रीष्मकालीन है, और शीतकालीन आपका अमरूद है। राष्ट्रीय पक्षी पेड़ जो है ये आपका देवदार है। राष्ट्रीय गान कैमितरान है। सबसे ऊंची चोटी केटू बोले तो गार्डविन आस्टिन है। और ये है कहाँ पे, तो भैया ये पाकिस्तान में भी फिलहाल में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं धर्म कौन सा, इस्लाम है। संसद का नाम नेशनल असेंबली है। क्या नाम है, नेशनल असेंबली है। और यहाँ भारत से ये पृथक कैसे होता है, तो रेड क्लिफ लाइन से ये पृथक होता है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, चीन है। यह दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। और चीन भारत के उत्तर में पश्चिम में भारतीय राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे है वो आपकी मंडेरियन है, चाइना की मंडेरियन है। प्रांत कितने, 26 प्रांत हैं। राजधानी कितनी है, राजधानी आपकी बीजिंग है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल आपका टेबल टेनिस है। राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउनेड क्रेन है। राष्ट्रीय फल जो है कीवी है। राष्ट्रीय वृक्ष आपका मेडनर है। राष्ट्रीय फूल ब्लू वाटर लिली है। राष्ट्रीय पशु जो है जायंट पांडा है। सबसे लंबी नदी यांग क्यांग जो है ये यहीं पे है। ठीक है, इसकी नदी जो है। उसके बाद बाउंड्री जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से, उत्तराखंड से और अरुणाचल प्रदेश से लेती है। मतलब ये बाउंड्री सटी हुई है। ठीक है, संसद का नाम, इसके भी संसद का नाम नेशनल असेंबली है। क्यों, क्योंकि इस पाकिस्तान के भी संसद का नाम भाई नेशनल असेंबली है। अभी ये खुद को सबसे बड़ा हीरो समझता है। ठीक है, जो चाइना है, चाइना अलग किससे होता है, तो मैकमोहन रेखा से अलग होता है भैया। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी चाइना के विषय में। आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ की मुद्रा पूछी जाती है और राजधानी पूछी जाती है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है। राष्ट्रीय खेल है क्या भैया, चाइना का टेबल टेनिस खेलते हैं ससुरे। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं। मैच नहीं खेल पाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए मैच तो बिल्कुल नहीं पता लगा, हर बाल बाउंसरे जाएगी इनकी। ऐसे सामने अगर चाइनीज कोई रहेगा, भारतीय बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो हर बॉल जो है, अगर क्रिकेट को कभी आएगा ऑप्शन, क्रिकेट तो चूज मत करिएगा। फुटबॉल इसलिए क्या होता है, छोटे छोटे रहते हैं, ज़्यादा उछला तो ऊपर चले जाएंगे बेचारे, तो इसलिए इनका राष्ट्रीय खेल जो टेबल टेनिस है। जितना मारना हो उछल के कूद के मारो। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय खेल होगा। मुद्रा पूछता, श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है। ठीक, माफ करिएगा। ठीक है, ये गलत है, श्रीलंकाई रुपया तो श्रीलंका की भैया, यहाँ की नहीं है। राजधानी की बात करें तो बीजिंग है। राज्य, इसमें बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपसे पूछा है कि भाई चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आपकी मंडेरियन है। ठीक है, अगर बात करें चीन की मुद्रा क्या नाम है, तो चीन की मुद्रा का नाम जो है वो रेमेनबी है। क्या नाम है, रेमेनबी है भैया, श्रीलंकाई रुपया ना करना इसको, रेमेनबी है। क्या है, रेमेनबी है। बात क्लियर भैया, रेमेनबी है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला देश कौन सा, नेपाल। नेपाल मतलब पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, अभी हाल ही में सेकुलर राष्ट्र हुआ है। ठीक है, दुनिया के 10 सबसे बड़े ऊंचे पहाड़ों में से 8 पहाड़ यहीं पे हैं। इसमें पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट यहीं पे है। पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पे स्थित है, तो जैसे बहुत लोग अज्ञानी टाइप के थे तो वो मान रहे थे भारत में स्थित है, जबकि भारत में जो है कभी जब आएगा, जैसे भारत सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भैया भारत सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपकी जैसे 2 चीज़ें देता है, एक तो देता है K2 और एक होता है कंचनजंगा देता है। तो K2 जो गार्डविन आस्टिन जो ये POK में है, कहाँ पे है, ये POK में है। जो कंचनजंगा है ये आपके सिक्किम में है, तो भैया ये तो भारत में है। तो अगर आपसे पूछे कि जो है
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे क्या, आप हमेशा कंचनजंगा को बताएंगे, ठीक है। कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप K2 आप गार्डविन एस्टन को बता सकते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन में तो आप कंचनजंगा को ही मारिए, इससे आपका फायदा होगा, ठीक है। तो भैया नेपाल के विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा, ये कहाँ कहाँ सटा हुआ है। ये सटा हुआ है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से और बिहार सटा हुआ, ठीक है। इसमें जो है इसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर जो है वो आपका काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। देखिए चाइना वाले जो थे छोटे छोटे थे, छोटे टे से टेबल टेनिस हो गए, छोटे लोग हैं तो टेबल टेनिस नहीं खेलेंगे, ठीक है, ऐसे आप याद कर लेना। वो क्या खेलेंगे, छोटे लोग हैं, जैसे नेपाल भी, जैसे चाइना के लोग छोटे छोटे, नेपाल जैसे वॉलीबॉल खेलेंगे, ठीक है। नेपाल वाले क्या करेंगे, नेपाल वाले खेलेंगे वॉलीबॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपका जो है इसमें राष्ट्रीय पशु नहीं पूछा था, गाय है हालांकि, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। राष्ट्रीय फूल आपका रोडोडेंड्रन है। सर्वोच्च पर्वत शिखर जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका यहीं पाया जाता है, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन है, करनाली है। और संसद का नाम नेशनल असेंबली है, ठीक है, ऑप्शन है नेशनल असेंबली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश कौन सा, भूटान लेते हैं। क्या भैया, भूटान में यह अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक लैंडलॉक देश भी है भूटान। भारत सबसे छोटा पड़ोसी देश भी है। भूटान सबसे छोटा भारत का पड़ोसी देश है। इसको कोई तोड़ सकता था तो वो था आपका, जैसे सबसे छोटा पड़ोसी देश की बात करें तो जैसे सिक्किम हुआ करता था, तो सिक्किम जो है ये आपका 35वां और 36वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें एक आ गए, भारत में मिल गए, ठीक है। 34वां 35वां हुआ था। तो जैसे अब ये सारी चीज़ें हुई तो इसमें जो है सबसे छोटा पड़ोसी देश फिलहाल जो है वो आपका भूटान बना हुआ है बहुत दिन से, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गोवा मार के आइएगा, यहाँ पे गोवा तो है नहीं ऑप्शन है ना, तो उसमें भूटान सबसे छोटा देश है, ठीक है। अब देखिए है क्या कि जो भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जोंगखा। जैसे जोंगखा 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 आप याद कर लीजिए, जैसे जोंगखा कहाँ की है, तो ये आपके जो भूटान की है, ठीक है। फिर बात करते हैं राजधानी और बड़ा पशु, तो ये इसमें आपका हो जाएगा राजधानी और सबसे बड़ा पशु थिम्पू है, ठीक है। मुद्रा की बात करें तो नेत्रम जो है ये आपका बिन है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी की बात कर दें, अगर राष्ट्रीय पशु की बात कर दें तो ताकिन है और राष्ट्रीय पशु रेवेन है। राष्ट्रीय खेल जो यहाँ का वो तीरंदाजी है, ये मान्यता करता है। जंगलों में शिकार के लिए तीरंदाजी का प्रयोग करते थे और शिकार में जब जाते थे तो ये तीरंदाजी करते थे, बात क्लियर है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये आपका साइप्रस है। राष्ट्रीय फूल जो है ये ब्लू कॉफी है। और धर्म में यहाँ पे तो बौद्ध धर्म चलता है भूटान में। और निचला सदन नेशनल असेंबली 55 सीटें की गई हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जैसे इसमें राइट आंसर सभी सारे के सारे सही हैं, लेकिन जैसे अगर आपसे ये पूछ दे कि साहब जो भूटान है वो निम्न में से कौन से देश से सीमा साझा नहीं करता, तो आपको ये याद न करना पड़ेगा जी। अरुणाचल प्रदेश से करता है, सिक्किम से करता है, असम से करता है और पश्चिम बंगाल से करता है। ये धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो जो सीमा करता है ये मतलब ऐसे चार राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, बांग्लादेश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी हाल ही में जो G20 समिति हुई थी वो भारत की तरफ से आमंत्रित अंतिम सदस्य थे, ठीक है। अब जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, बंगाली है। राज्यपाल कितने 8 है। राजधानी क्या, ढाका है। और इसमें देखिए है हुआ ये, जैसे बांग्लादेश में जैसे मुद्रा की बात करें बांग्लादेश रखा है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ओरिएंटेड मैगपाई रॉबिन जो है ये आपका राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल कटहल है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है आम का पेड़ है। राष्ट्रीय पशु जो है रॉयल बंगाल टाइगर है। सर्वोच्च शिखर की बात करें कुरुकोवाडोंगा है। सबसे लंबी नदी जो है सुरमा है। धर्म जो है यहाँ 70% लोग बौद्ध धर्म वाले हैं और करीब 12% हिंदू धर्म वाले हैं, ठीक है। इसमें मुस्लिम धर्म वाले भी हैं लेकिन अभी इसमें डाटा अंकित नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे हाउस ऑफ द नेशन है उस जिसको जातीय संसद कहा जाता है वो बंगाल की है। तो इसमें राइट आंसर आपका बंगाल इसमें कहा जाएगा कि जातीय संसद या बंगाली संसद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, म्यांमार है। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑफिशियल भाषाएं क्या है, ऑफिशियल भाषाएं जो बर्मी है। राष्ट्रीय पोष बाघ है, राष्ट्रीय पशु बाघ है। राजधानी सबसे बड़ा शहर जो है ये न्यापीडा है, ठीक है। उसके बाद बात करें मुद्रा की तो म्यांमारी क्यात है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल की तो ये चिनलोन है। राष्ट्रीय पक्षी आपका ग्रे मोरे तीतर है। राष्ट्रीय फल आपका पादुका है। राष्ट्रीय वृक्ष आपका ग्रीन
पाइवोल है, और इसमें सर्वोच्च जो शिखर है वो है हकावो राजी, और सबसे लंबी नदी जो नेपाल की वो है इरावती नदी, और सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जो नेपाल का है वो है थियान का सोना मंगर, नहीं तो यहाँ पे जैसे सारी थियांग है, बासोना कोना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ होली है, दिवाली है, रामनवमी है, ये सारे त्यौहार, वैसे वहाँ पे ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बात क्लियर भैया। तो अगला पॉइंट कौन लेते हैं? अगला पॉइंट आपका है श्रीलंका। श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले जो है गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, ठीक है। तो श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की 2 राजधानी, देश की वाणिज्यिक राजधानी जो कोलंबो है, जबकि दूसरी राजधानी जो है वो है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टी, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टा जो है ये यहाँ की प्रशासकीय राजधानी, और कोलंबो जो है ये व्यापारिक राजधानी है, ठीक है। बात करते हैं देश के आर्थिक चलन की, तो यहाँ श्रीलंका रुपया चलता है। यहाँ बात कर लें अगर राष्ट्रीय खेल क्या, तो यहाँ भी वॉलीबॉल है, ठीक है। वॉलीबॉल यहाँ भी। राष्ट्रीय पशु शेर है, राष्ट्रीय पक्षी जंगली पशु का वर्णन है, ठीक। बात क्लियर है। तो इसमें जैसे राष्ट्रीय फूल है तो ये वाटर लिली पुष्प है, राष्ट्रीय वृक्ष है सिलोन आयनवुड वृक्ष है लकड़ी का, राष्ट्रीय फल कटहल है, माय फेवरेट, ठीक है। श्रीलंका की बात क्या आते हैं भैया? मालदीव पे आते हैं, ठीक है। मालदीव के विषय में अभी हम लोग पढ़े थे। तो मालदीव कहाँ पे है? तो मालदीव लक्षद्वीप से सटा हुआ पार्ट है, सटा हुआ हल्का सा आगे जब आ जाएंगे तो ये अवस्थित है। मालदीव भारत का दक्षिण पश्चिम में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ मालदीव कहा जाता है। क्षेत्रवार या दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है मालदीव जो है। संसद जो आपकी है, ठीक है, इसके संसद का नाम पीपुल्स मजलिस है मालदीव। ऑफिशियल भाषा क्या है? दिवेही है। राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है ये माले है। भाई मालदीव की राजधानी क्या? माले है। सबसे बड़ा शहर मालदीव क्या? तो माले है। मुद्रा जो है ये मालदीवियन रुपया है। और उसके बाद बात करें राष्ट्रीय खेल की, तो ये फुटबॉल है। राष्ट्रीय पक्षी जो है ये सफ़ेद स्तन वाला वाटर हेन है, ठीक है। फल की बात करें तो आपका नारियल है। राष्ट्रीय वृक्ष नारियल का पेड़ है। और राष्ट्रीय पुष्प जो है येलोपिन टैब है। बात क्लियर भैया। तो आज की क्लास यही है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद ये भी है कि इससे बाहर अब अगर प्रश्न बनेगा कि भारत और उसके पड़ोसी देश से शायद ही दूसरी जगह से प्रश्न पूछा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है।